नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सीआईके की बड़ी कार्रवाई। कश्मीर में 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी, कई लोगों से पूछताछ, बरामदगी की उम्मीद। काजीगुंड के मेडिकल छात्र को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया। मां ने बेटे की मासूमियत और निष्कलंकता पर जोर दिया। परिवार ने निष्पक्ष जांच और जल्द राहत की अपील की। बारामूला पुलिस ने आतंक समर्थक नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़े समन्वित अभियान चलाए। संदिग्धों को हिरासत में लिया। संपत्तियों की तलाशी और 292 वाहनों की जांच की गई। कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में 10 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में। संदिग्धों में 3 सरकारी कर्मचारी भी शामिल। कई ने की थी तुर्की यात्रा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सघन अभियान तेज। बारामूला पुलिस ने जिले में आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया। अभियान में 22 ओजीडब्ल्यू की संपत्तियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने यूएपीए के 8 जमानतशुदा आरोपियों की जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। शोपियां पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई रखी जारी। पुलिस जमाते इस्लामी और जेकेएनएफ से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर तलाशी ले रही। इस दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के घर से श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट टिकट बरामद। टिकट 31 अक्टूबर की तारीख का। धमाके से ठीक 10 दिन पहले दिल्ली आया था डॉक्टर आदिल। अखनूर से शकील अहमद नामक व्यक्ति पाकिस्तान से संपर्क के आरोप में गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों के संदिग्ध लिंक मिले। सूत्रों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में अहम खुलासों की उम्मीद। मुख्यमंत्री उमर ने लाल किले ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जम्मू और कश्मीर के सभी निवासी आतंकवादी नहीं, केवल कुछ लोग ही कश्मीर में शांति और भाईचारे को भंग करने की कोशिश में। महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टरों के परिवारों पर कथित दबाव की बात कही। सुनील शर्मा ने इसे एंटी नेशनल राजनीति करार दिया। कहा गया कि यह बयान पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाला है। कल नगरोटा व बड़गाम उपचुनाव का आएगा परिणाम। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी दोनों विधानसभाओं के वोटों की गिनती। दोपहर बाद तक परिणाम सामने आने की संभावना। जम्मू में दिखाई दिए ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों के हैं। ड्रोन निगरानी और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे। जनता से घबराने के बजाय शांत रहने की अपील की गई। अपनी बकाया राशि को लेकर ट्रांसपोर्टर उतरे सड़क पर, रैली निकाल सरकार पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। कहा, वर्षों से हमारी मांगों को सरकार कर रही नजरअंदाज। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में डॉक्टर की नियुक्ति के खिलाफ युवा राजपूत सभा का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल की पारदर्शिता की मांग। चेतावनी जांच न हुई तो विरोध आंदोलन को किया जाएगा तेज। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने किया प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन। प्रशासन की राहत और मदद में देरी को लेकर जताई नाराजगी। वे अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग कर रहे। बिश्नाह के चौक अवतारा रिंग रोड पर कार हादसा। नींद में झपकी के कारण कार का संतुलन बिगड़ा। 6 घायल, सभी घायल उपजिला अस्पताल में भर्ती। मेंढर में एलओसी के पास जंग लगा गोला बरामद। सेना की बीडीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर किया इसे नष्ट। कार्रवाई से इलाके की सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा हुई सुनिश्चित। जम्मू के अपर बन्नई में जल तालाब संरक्षण परियोजना का भूमि पूजन। परियोजना में तालाब की सफाई, वॉकिंग पाथ, बेंच और वृक्षारोपण शामिल। वार्ड को 300 स्ट्रीट लाइट्स विधायक और कमिश्नर की उपस्थिति में सौंपे गए। बिश्नाह पुलिस ने कई वर्षों से फरार आरोपी मस्कीन अली को किया गिरफ्तार। आरोपी पर डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत था मामला दर्ज। गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को अदालत में किया पेश। उधमपुर पुलिस ने 3 मवेशी तस्करी की कोशिशों को किया नाकाम। 19 मवेशी बचाए। चनैनी और मजालता में अवैध रूप से ले जाए जा रहे मवेशियों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए।
कठुआ पुलिस ने कोरेपुन्नू में 90.23 ग्राम हेरोइन के साथ ड्रग पेडलर को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी का नाम लियाकत अली कुलिया कठुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त। आरोपी शहनाज कौसर पत्नी इकबाल की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क की गई। पुलिस ने कहा नशे के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। कठुआ फॉरेस्ट रेंज ने 4 ट्रक जब्त किए जो ईंधन लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। दिवाकर ब्रिक मठा माहीचक से पकड़े गए ट्रक पंजाब ले जाए जा रहे थे। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई। उधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स व मवेशी तस्करी में लिप्त 17 आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। परिवहन विभाग के सहयोग से की गई कार्रवाई, वाहनों के दुरुपयोग पर लगेगी लगाम। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने गांदरबल में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। एसएसपी ने कहा नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने मीडिया को ट्रैफिक प्रबंधन पर दी जानकारी। कहा दिन छोटे होने और स्कूल टाइमिंग बदलने से शहर में ट्रैफिक बढ़ा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किए जा रहे विशेष उपाय। शोपियां पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ संवादात्मक बैठक आयोजित की। एसएसपी मुश्ताक अहमद चौधरी ने सभी वास्तविक चिंताओं के समाधान का दिया आश्वासन। बैठक में पुलिस विभाग और सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच हुई बातचीत। एसएसपी कठुआ ने पीएस राजबाग के आउटपोस्ट सोफेन का दौरा कर सीमा सुरक्षा की समीक्षा। मॉक ड्रिल, लंबी गश्त और कासों के माध्यम से बल की तैयारियों पर जोर दिया गया। शोपियां में पीडीपी की अहम बैठक, एजाज मीर ने की अध्यक्षता। कहा लोग खोखले वादों से उब चुके, बड़गाम उपचुनाव में भरोसा पीडीपी पर। ईदगाह के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी ने पीडीपी में दोबारा की वापसी। महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी में फिर से शामिल हुए गुलाम नबी। ईदगाह क्षेत्र में पीडीपी की संगठनात्मक ताकत को बड़ा बल मिला। पुरमंडल उत्तर वहनी तीर्थ सेवा न्यास मनाएगा देविका का अवतरण दिवस। 15 से 19 नवंबर को पुरमंडल में होगा शिव कथा का आयोजन। 19 नवंबर को देविका महाआरती में शामिल होंगे एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया 19वां दीक्षांत समारोह। इस मौके पर एलजी थे मुख्य अतिथि व सीएम थे विशेष अतिथि। एलजी बोले छात्रों को कंप्यूटर की तरह अपने जीवन को भी समय समय पर करना होगा रिबूट। आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर में 2025-26 सत्र से पीजी पाठ्यक्रम शुरू होंगे। विभिन्न विषयों में कुल 32 सीटें उपलब्ध। जम्मू विश्वविद्यालय की संबद्धता और SICSM अनुमति के बाद शिक्षण की शुरुआत। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग ने हर्षोल्लास से मनाई अपनी 75वीं सिल्वर जुबली। उच्च शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू रही कार्यक्रम में मौजूद। छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डॉक्यूमेंट्री ने बांधा समा। हर्षदेव सिंह बोले जम्मू बनता जा रहा बिहार। कहा चुनावों में मेरे बेटे पर हमला कर उसे किया गया अगवा, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई भी उचित कार्रवाई। मंझमो में 3 नई सड़कों के निर्माण कार्य का पीएमजीएसवाई अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने ठेकेदारों को दी कार्य की रफ्तार तेज करने की हिदायत। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को बताया गांव के लिए आशीर्वाद। भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप अम्बेडकरी के खिलाफ विरोध तेज। बढ़ते दबाव के बीच आरोपी ने जारी किया माफीनामा वीडियो। हिंदू संगठनों ने की सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शताब्दी समारोह पर की पत्रकार वार्ता। कहा श्रीनगर में 15 से 19 नवंबर को निकाला जाएगा नगर कीर्तन, जिसमें भारी संख्या में शामिल होंगे स्थानीय कश्मीरी पंडित। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज नौशहरा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मारा छापा। ये छापेमारी भ्रष्टाचार की शिकायतों के सिलसिले में की गई। तलाशी के दौरान दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे। किश्तवाड़ में लापता युवक संदीप कुमार के परिवार ने हाईवे बंद कर किया प्रदर्शन। परिवार ने लापता संदीप कुमार को जल्द से जल्द खोजने की अपील की। कहा बचाव टीमों के पास चिनाब नदी में बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने दिल्ली आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और उसे कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। ठाकुर ने कहा सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
रियासी में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर देशभक्ति दौड़ का आयोजन, पुलिस प्रशासन और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अधिकारियों ने कहा, वंदे मातरम भारत की एकता और गौरव का प्रतीक। सूंभ के नरसिंह धाम शिव मंदिर में अति विष्णु महायज्ञ की तैयारियां शुरू। कूटा निवासी विक्की शर्मा ने हवन सामग्री सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी की। मंदिर परिसर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल छाया। रामकोट के लोर रजवालता में 20 लाख की लागत से ब्लैक टॉपिंग सड़क निर्माण शुरू। विधायक सतीश कुमार शर्मा ने ग्रामीणों के अधूरे कार्य जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। ग्रामीण खुश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पुंछ में कार्यक्रम आयोजित। परेड पार्क में जिला प्रशासन द्वारा ग्रुप सॉन्ग का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोगों, अधिकारियों और छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया। मेंढर प्रशासन की टीम ने कस्बे का किया दौरा। दुकानदारों को सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। कहा, सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीडीसी पुंछ ने सीमावर्ती ब्लॉक बालाकोट में शिविर आयोजित किया। लोगों ने स्कूल स्टाफ, बंकर निर्माण और सड़क मरम्मत सहित कई प्रमुख मांगे उठाई। डीडीसी ने शीघ्र मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। विजयपुर में खेलो इंडिया के तहत पिनेक्स सिलेट प्रतियोगिता का आयोजन। 9 स्कूलों के 300 बच्चों ने लिया हिस्सा। लड़कियों की रही अधिक भागीदारी। बटोत में छात्राओं ने वंदे मातरम रैली निकाली। डीआईजी श्रीधर पाटिल ने किया रैली का नेतृत्व। देशभक्ति नारों से गूंज उठा पूरा बटोत। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात। तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस। पहलगाम में तापमान और भी कम, -3.8 डिग्री दर्ज। अगले सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।